के पाठक साहब का फिर से नया फरमान आ चुका है। अब आप सोचिए कि कौन सी ऐसी फरमान के पाठक दे दिए हैं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, अपने नए अंदाज को लेकर, अपने नए आदेश को लेकर। के पाठक के नए फरमान से हड़कंप मच गया है। शिक्षक संघ ने खोला पाठक के खिलाफ मोर्चा। कहा के पाठक ने जारी किया है तालिबानी फरमान। शिक्षक साहब की अब खैर नहीं है। के पाठक जो बिहार के शिक्षा सचिव हैं, वो किसी की कुछ सुनते ही नहीं हैं। इससे पहले आपको पता था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हालात क्या था, किस प्रकार की बिहार में शिक्षा व्यवस्था था। के पाठक तो कसम ही खा चुके हैं कि जब तक हम भाई साहब शिक्षा सचिव हैं तो शिक्षा व्यवस्था तो बेहतर करेंगे ही। के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इसके आगे वो किसी की पैरवी तक भी नहीं सुन रहे हैं। इसी कड़ी में के पाठक ने एक नया फरमान निकाला है। इस बार का जो फरमान है ना, वो काफ़ी बेखौफ है। सरकार निर्देश को वापस लेने पर आती है या नहीं आती है, शिक्षकों के अनुसार से जो के पाठक ने फरमान सुनाया है वो तालिबानी फरमान है। के पाठक फिर से एक नए निर्देश के कारण जो है वो के पाठक साहब चर्चा में है। इस बार तो के पाठक ने साफ कह दिया, अगर टीचरों ने किसी खास संस्थानों से संबंध रखा तो नाप दिए जाओगे। सीधा फरमान है। इतना अनुशासन किसी मिलिट्री में नहीं होगा, मुश्किल है। और के पाठक जो बोलते हैं वो करते हैं। कहने का साफ साफ के साहब का मतलब है कि आप मलाई बहुत खा चुके हैं, अब आपको खाने नहीं देंगे। बैठकर कुर्सी बहुत तोड़ चुके हैं, अब आपको तोड़ने नहीं देंगे। बैठकर सरकारी स्कूल में ऊन से स्वेटर बहुत बुन चुके हैं, अब बुनने नहीं देंगे। बैठकर सरकारी स्कूल में खिचड़ी बेफिजूल का बहुत खा चुके हैं, अब खाने नहीं देंगे। सरकारी स्कूल की चावल बहुत आप बेच चुके हैं, अब आपको बोरा बेचवा देंगे। ये सारी फरमान है के पाठक का। इसीलिए कह रहे हैं कि के पाठक बिहार के अपर शिक्षा सचिव बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से जो तुगलक फरमान बताया गया है, जो तालिबानी फरमान जिसे शिक्षक कहते हैं, दरअसल वो तालिबानी फरमान है कि जो शिक्षक है, जो शिक्षा देते हैं, उसका कोई भी संघ की मान्यता नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी शिक्षक कर्मियों को किसी भी सदस्य बनने के लिए साफ मना किया गया है। यदि आप शिक्षक हैं और किसी संघ में आप हैं या किसी संघ का आप सदस्य बनते हैं तो सोच के बनिएगा, नहीं तो के पाठक आपको निपटा देंगे। या किसी संघ की सदस्यता लेते हैं तो के पाठक के अनुसार से वो कदाचार माना जाएगा। ऐसे में आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सीधा सीधा फरमान है के पाठक का। किसी भी शिक्षक कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया, अखबार या टीवी के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रचार प्रसार करते हैं किसी संघ का, किसी राजनीतिक पार्टी का, तो आपको कदाचार माना जाएगा। ऐसे में अनुशासन तोड़ने के जुर्म में आप पर कार्रवाई की जाएगी। मास्टर साहब सोच के संघ का मेंबरशिप बनिएगा, नहीं तो के पाठक जो कहते हैं वही करते हैं। शिक्षक के मुताबिक के पाठक की तालिबानी आखिरकार फरमान क्या है। के पाठक छुट्टियों में कटौती का फरमान सुनाते हैं। हिंदुओं के कई पर्व पर छुट्टी की कटौती की गई। राम, कृष्ण और महात्मा गांधी तक को भूल गए।
लेकिन के पाठक साहब, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, आप ईद बकरीद पर 3-3 दिन की छुट्टी आखिर क्यों? जब हिंदू के पर्व से आपको इतना नफरत है तो अदर रिलीजन के पर्व से इतना प्यार क्यों? शिक्षकों को 9 से 5 तक पढ़ाने के बाद चुनावी कार्य करना होगा। मास्टर साहब, आप 15 घंटा काम कीजिए। अगर आपका स्कूल 15 किलोमीटर दूर है तो आप 1 घंटा पहले निकलिए। 9 बजे तो आपको स्कूल आना ही है, तो आप 8 बजे स्कूल निकलिए और 8 बजे से लेकर 6 बजे तक आप स्कूल का कार्य कीजिए। और 6 बजे के बाद अगर आपके पास समय है, हो ना हो, के पाठक साहब का फरमान है, तो आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। ये बात भी जान लीजिए। केवल उपस्थिति दर्ज कराने से अटेंडेंस नहीं बनेगा। इसके लिए एक कार्य दिवस में 6 क्लास लेने होंगे। अगर कोई मास्टर साहब सोचते हैं कि जाएंगे, हाजिरी बना लेंगे और चले आएंगे, तो आपका उपस्थिति नहीं माना जाएगा। आपको कम से कम 6 क्लास लेना होगा। दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियां रद्द कर शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य शुरू करना होगा। बताइए, बकरीद में छुट्टी नहीं, बताइए, बकरीद में छुट्टी, ईद में छुट्टी, लेकिन दुर्गा पूजा में छुट्टी क्यों नहीं? के पाठक साहब, दीपावली में छुट्टी क्यों नहीं? हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, दुर्गा पूजा, लेकिन उसमें छुट्टी नहीं, लेकिन ईद बकरीद में छुट्टी। इससे पता चलता है कि आप दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। अगर आपको छुट्टी देना ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ईद से बकरीद से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुर्गा पूजा दिवाली से आपको क्या तकलीफ है, क्या नफरत है आप? हमने आपको शुरू में ही कहा कि खिचड़ी अब बच्चे खाएंगे, लेकिन बोरा जो है वो प्रिंसिपल साहब बेचेंगे, हेडमास्टर साहब बोरा बेचेंगे। अब बताइए ना, हेडमास्टर साहब बीपीएससी करके आए हैं, बीपीएससी क्रैक करके आए हैं, और प्रिंसिपल साहब आप बोरा बेचेंगे? कोई बात नहीं, के पाठक है, लेकिन कहीं ना कहीं यह सारे फरमान जो सुनाया जा रहा है ना कहीं इसमें ऐसा जरूर लग रहा है कि कुछ ना कुछ खामियां जरूर है इस फरमान में। 75% अटेंडेंस नहीं रहा तो छात्रा या छात्र हो विद्यालय सेवा बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। यानी कि साफ साफ के पाठक का कहना है कि 75% अगर आपका अटेंडेंस पूरा नहीं होता है तो आप जो है बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। मंथली परीक्षा के दिन भी होगी पढ़ाई, पहली पाली में पढ़ाई और दूसरी पाली में परीक्षा। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, बिहार के वासियों, बिहार के लोगों, वो बात सुनिए। ये जितने भी फरमान है, क्या लगता है आपको कि बिहार के सरकारी स्कूल में ये सिस्टम होंगे, ये सिस्टम लागू होंगे? बताइए। ऐसा नहीं लगता कि टीचर को कहीं मेंटली प्रॉब्लम दिया जा रहा है? अब बताइए, एक टीचर कितने घंटा काम करे? 8 घंटा तो आप उसको स्कूल में ही रख दिए, 2 घंटा तो आने जाने में चला गया, 10 घंटा। उसके बाद जाइए 7 बजे 8 बजे रात को जाइए, 10 बजे रात को जाइए, चुनाव का भी काम कीजिए, लोगों का दरवाजा खटखटाइए, कभी जनगणना कीजिए तो कभी बोरा बेचिए। तो ऐसे में शिक्षा बेहतर कैसे होंगे के पाठक जी? कहीं ना कहीं इसमें कुछ खामियां है जो आपको सुधार करनी चाहिए। फिलहाल मैं बिहार के लोगों से पूछता हूं कि आपके शहर का, आपके गांव का, आपके मोहल्ला का सरकारी स्कूल का हालात क्या है, कैसा है, बेहतर है या दयनीय स्थिति है? फिलहाल इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।